गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा फोन चालू है। आप लोगों का किसी का योग नेचुरोपैथी से संबंधित कोई प्रश्न है, किसी रोग के बारे में कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप 9813454640 पर मुझे कॉल कर अपना प्रश्न पूछें या टाइप करें। तोमर साहब प्रश्न पूछिए अपना। एस एस तोमर शामिल हुए हैं, एलिस नतादा शामिल हुई हैं। अपना प्रश्न पूछना शुरू कीजिए अपने। लक्ष्मी नारायण जी प्रश्न पूछिए अपना। शिवाजी, जितने लोग भी शामिल हो रहे हैं आप लोग अपना प्रश्न टाइप कीजिए। राकेश जी शामिल हुए हैं, भगवत स्वरूप वत्स जी प्रश्न पूछिए आप अपना। आज मैं आप सभी के देने के लिए बैठा हूँ। अपना प्रश्न पूछना शुरू कीजिए या मुझे फोन से पूछिए। राकेश सिंह जी पूछिए, क्या पूछना है आपने। आप अपना प्रश्न टाइप कीजिए या फोन कीजिए, तब तक मैं कुछ दो चार लाइनें आप सभी को जो मैंने लिखी हैं वो पढ़ता हूँ। गणेश जी, महमूदा ताई जी अपना प्रश्न पूछिए जो आपने पूछना है। वासना के बारे में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं आप सबके सामने पढ़ता हूँ, तब तक आप अपने प्रश्न रखिए, सोचकर बताइए। वासना, डू यू थिंक वासना इज ओनली जेनाइटल वर्क between he and she? All type of needs, greeds, wishes, liking, passion, I think. Your eyes want to see beautiful flowers, nice sceneries. Your ears wants to listen sweet and melody music, soothing sounds. Your tongue also like delicious food and taste. Your nose needs fragrance, not odor. Your skin feels nice touch. All your indries needs liking, want the branches of same root. Vasana is when life begins on child. That life also needs nipples, milk. That also a branch of Vasana. Everyone has to think it broad-minded. Only machinery work or needs from man or woman is Vasana. No, it is wrong. Any type of wish need is Vasana. Any brahmachari or brahmacharini never born on this planet. This is the fact. Our whole existence on this planet is the product of Vasana. Disciplined Vasana is the purest work for human being. Please share your comments, like it, whatever you reacts on this subject, these lines. हाँ बलबीर जी अपना प्रश्न पूछिए।
योगेंद्र जी अपना प्रश्न पूछिए। योगेंद्र जी को अपने संस्थान, मेरिट संस्थान के लिए नेचुरोपैथ योग चाहिए, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको संपर्क कर सकते हैं, वो अपना उन्होंने नंबर वगैरह दिया है। सावित्री जी प्रश्न पूछिए अपना आप। कमलदीप व्यास जी शामिल हुए हैं। कमल जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। योग प्राकृतिक चिकित्सा, बीमारी किसी भी रोग निदान, षटकर, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछिए। कपिल इंस्टीट्यूट योग नेचुरोपैथी से संबंधित सभी विषयों पर सभी के साथ खड़ा रहता है, सभी की सहायता करता है। किसी ने अपना संस्थान चलाना है, किसी ने अपना इंस्टीट्यूट चलाना है, किसी ने इस बच्चों को डिप्लोमा कराना है, शिक्षा देनी है, गाइडेंस देनी है, नौकरी देनी है। आयुष मंत्रालय को अब 4 साल हो जाएंगे बने हुए। अब आयुष मंत्रालय को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए। जो इस क्षेत्र के लोग हैं, योग शिक्षक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, ज्यादा से ज्यादा जोर दिया चाहिए को रोजगार दिया जाए योग के क्षेत्र में। कमलदेव जी अपना क्वेश्चन पूछिए। आप लोग अपना प्रश्न पूछिए, टाइप कीजिए या मुझे फोन कीजिए। और आप सबका कोशिश होनी चाहिए, आप जहां भी जिस भी स्तर पर काम कर रहे हैं, अब कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पर जोर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपके जो भी लोकल मंत्री हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासन है, एनजीओज हैं, जो लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो अब आप सभी का प्रयत्न होना चाहिए, जो योग नेचुरोपैथी से जुड़े लोग हैं, कि अब उन लोगों से आप पूछना शुरू कीजिए कि आप कितना रोजगार दे रहे हैं, योग नेचुरोपैथी के लोगों को कब दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र में कितना दे रहे हैं। अब जिसकी सेमिनार वगैरह में आप शामिल होते हैं, किसी प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं, तो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों से अब आप ये प्रश्न करना शुरू करें कि अभी तक पिछले 4 साल में आपने कितना रोजगार दिया है, और अब जो हम लोग शामिल हो रहे हैं, तो कितने लोगों को इस सेमिनार में, इस प्रोग्राम में आज रोजगार दिया जाएगा, और आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आपके आगे आपने कितना रोजगार देना है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आसपास आपने कितना रोजगार देना है, या सिर्फ 21 जून के आसपास कुछ प्रोग्राम करके, मालाएं पहनकर, फोटोएं खिंचाकर मंत्रियों के साथ आपने जो है इसको फॉर्मेलिटी को पूरा करना है। ये प्रश्न जो हैं कुछ ऐसे हैं, वो अब आपको पूछने चाहिए, क्योंकि 4 साल अब हो जाएंगे आयुष मिनिस्ट्री को बने हुए। और आयुष मिनिस्ट्री का जो गठन हुआ था इसीलिए हुआ था कि योग नेचुरोपैथी में लगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा, योग नेचुरोपैथी का विस्तार ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। जो पुराने लोग हैं, जो इतने सालों से इस ऋषि मुनियों की इस महान विद्या को संभाले हुए हैं, चला रहे हैं, आगे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और विश्व की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुद्ध, नेचुरल और सबसे सेफेस्ट मेथड चिकित्सा का है योग प्राकृतिक चिकित्सा। इसको संभाले हुए हैं, इसका झंडा संभाले हुए हैं। तो उन लोगों को अब आयुष मिनिस्ट्री द्वारा उनका उपयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। उनका मार्गदर्शन से ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ की तरफ देश को बढ़ना चाहिए। संतोष जी अपना प्रश्न पूछिए, आप शामिल हुए हैं। आप लोग अपने प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, क्या बात है। आप सिर्फ जो मैं बोलता हूं उसको सुनना ही चाहते हैं, आप अपने प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं। प्रश्न पूछेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा जितना प्रश्न पूछेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, और आपको भी, आपका भी ज्ञान वर्धन होता है प्रश्न पूछने से। प्रश्न पूछने में किसी प्रकार की वो ना करें, झिझक ना करें, कृपया प्रश्न जरूर पूछें। अपना प्रश्न एलन
ask your question related to yoga and naturopathy. I will try to give you the best answer. Yes, Alan, please ask your question. सावित्री जी अपना प्रश्न पूछिए, संतोष जी प्रश्न पूछिए, कमल जी अपना पूछिए, त्यागी जी पूछिए, आपने कुछ पूछना है वो आपने प्रश्न पूछिए, योग नेचुरोपैथी से संबंधित, किसी योग से संबंधित, किसी सेमिनार से संबंधित, जो भी आपके मन में है, या ऐसे प्रश्न जो आपको पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, किताबों में नहीं मिलते हैं। पिछले 35 वर्षों से मैं योग नेचुरोपैथी के फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं, सिर्फ अनुभव से ही मिलती हैं। कुछ अनुभव की बातें अगर आपने कुछ पूछनी है तो उससे रिलेटेड कोई बात ऐसी वो पूछिए। एक प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर साहब आजकल आप जो है कुंजल पर बहुत जोर दे रहे हैं, इस पर इतना क्यों जोर आप दे रहे हैं? तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा से ज्यादा जो रोग हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हवा, पानी, धूप, पांचों तत्व प्रदूषित हो गए हैं। ज्यादातर इस वक्त जितने भी रोग हो रहे हैं वो हवा से हो रहे हैं, पानी से हो रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं, रेडिएशन की वजह से हो रहे हैं, और गलत खान पान की वजह से हो रहे हैं। जिसको भी देखें वो सुबह से शाम तक बस खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, कुछ भी जो भी मिलता है वो खा जाता है। और हम जो हमारा जो फूड पाइप है और स्टमक है, इसकी साफ सफाई की तरफ हम ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। कुंजल में हम कागासन पर बैठते हैं, जिस पोस्चर में हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस पोस्चर में बैठा जाता है, गर्म पानी पिया जाता है और खड़े होकर उसको निकाला जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण षटकर्म की एक क्रिया है कुंजल। इससे हम फूड पाइप और स्टमक अपना क्लीन करते हैं। और मेरा बहुत जोर रहता है कि शुरू में 3 दिन करने के बाद हफ्ते में एक बार सभी को कुंजल करना चाहिए। और हफ्ते में एक बार सभी, जो भी हफ्ते में एक बार कुंजल करने का नियम बना लेगा अपनी जिंदगी में, वो 90% बीमारियों की संभावना को समाप्त कर सकता है, सिर्फ हफ्ते में एक बार कुंजल करने से। तो बहुत महत्वपूर्ण षटकर्म है, बहुत महत्वपूर्ण नेचुरल क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है। कोई हम केमिकल नहीं दे रहे हैं, कोई हम चीज है, कोई स्टेरॉइड नहीं है, सिर्फ और प्रयोग, सिर्फ का निकाल, सिर्फ इतनी क्रिया से द्वारा हम अगर स्वस्थ रह सकते हैं, 90% बीमारियों को दूर कर सकते हैं, 90% बीमारियों की संभावना को समाप्त कर सकते हैं। तो मैं इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और मैं गुजारिश करूंगा आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के माध्यम से, कि इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करें, फैलाने की कोशिश करें। हमारे योग शिक्षक, प्राकृतिक चिकित्सक इस बात को ऑलरेडी जानते हैं कि कुंजल कितना महत्वपूर्ण है शरीर का शुद्धि के लिए। जिस प्रकार कोई भी मशीनरी है, कोई भी चीज है, हम उसकी सर्विसिंग करते हैं, तो शरीर की सर्विसिंग भी बहुत जरूरी है। तो उसमें शरीर की सर्विसिंग के लिए कुंजल भी एक बहुत महत्वपूर्ण षटकर्म है, बहुत नेचुरल एक तरीका है। और हफ्ते में एक बार इसका जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। गणेश जी शामिल हुए हैं। गणेश जी आप अपना प्रश्न पूछिए। जितने लोग भी शामिल हैं, जितने भी लोग लाइक करते हैं, जितने भी मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं और मेरे को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वो कृपया अपने प्रश्न पूछिए योग प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित और भी। वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन रिलेटेड टू yoga
and Naturopathy, Douglas Sapi. कमल जी प्रश्न पूछिए अपना, संतोष जी, गुरमीत जी, गणेश जी, शिवाजी, एलिस, आप लोग अपने आस्क योर क्वेश्चंस प्लीज, whatever you want to ask related to yoga and naturopathy. Kapil Institute of Naturopathy and Yogic Sciences working for yoga and naturopathy since 1972. And Kapil Institute of Naturopathy Yogic Sciences conducting 1-year diploma in yoga and naturopathy since 1980. About 38 years, we are conducting 1-year diploma in naturopathy and yoga through regular classes and through correspondence. Our working the yoga practitioners throughout India and abroad also. अगर आप लोग भी योग प्राकृतिक चिकित्सा में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो आप कपिल इंस्टीट्यूट के एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में शामिल होइए। एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स रेगुलर या करस्पॉन्डेंस से कीजिए, योग शिक्षक बनिए, प्राकृतिक चिकित्सक बनिए, क्लासेस लगाइए, कैंप्स लगाइए, स्कूलों में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, अपना सेंटर खोलिए। योग प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत अच्छा भविष्य है, अब बहुत अच्छी चिकित्सा है। सिद्धार्थ जी अपना प्रश्न पूछिए। जो लोग भी शामिल हो रहे हैं, जो भी हैं, अपने प्रश्न पूछना शुरू करें योग नेचुरोपैथी के बारे में। कपिल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अप्रैल से पहले, 31 मार्च से पहले पहले जिनके भी क्वेश्चन पेपर रहते हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर पूरे करें। जिनका भी एक पेपर रहता है, 2 पेपर रहता है, वो अपना पेपर 31 मार्च से पहले पहले पूरा कर लें, ताकि मार्च के लास्ट वीक में हम अपना जो वाइवा और प्रैक्टिकल है उसको कंप्लीट करके आपको अप्रैल में सर्टिफिकेट जो है प्रदान कर सकें। इस चीज का आप ध्यान रखें, और जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट वगैरह फीस वगैरह रहती है उसको भी आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। 31 मार्च से पहले पहले अपना सब निपटा लें, ताकि हमें आसानी हो, आगे सब उसी तरह से सुचारू रूप से सब चलता रहना चाहिए। विभूति जी अपना प्रश्न पूछिए, कोई है तो। जो लोग भी शामिल हुए हैं, देख रहे हैं, और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, फोन से पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। मुझे कुछ सुझाव दीजिए, मैं लाइव कोशिश करता हूँ आपसे रूबरू होने की। तो अगर कुछ आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी अपना दे सकते हैं। मैं अपने प्रधान सेवक जी आदरणीय मोदी जी को पत्र लिखता रहता हूँ, उनसे गुजारिश करता रहता हूँ, और आप सबकी शुभकामनाओं से, ब्लेसिंग से हो सकता है कि बहुत जल्दी मुझे मौका मिले अपनी कुछ बातें रखने का उनके सामने। तो मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा उस मामले में कि आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि मैं जब भी मोदी जी को मिलूं, वो जब भी मुझे बुलाएं तो मैं आप सबकी तरफ से वो बातें रख सकूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि योग नेचुरोपैथी को विश्व पटल पर लाया जाए। प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़िया कोई प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, तरीका कोई है नहीं। अगर हम निरोगता चाहते हैं तो उसके लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना ही होगा। हाँ जी, हाँ जी,
कहिए। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। यस, 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 व्हाई नॉट। आप मिल आप मिल आप मिल लीजिए, आपका जो भी सेमिनार जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं, आप इसके उसमें योग और नेचुरोपैथी भी ऐड करके उसमें जो है जो भी आप रखना चाहें। हाँ, हाँ, तो आप मेल आप मेल कर दीजिए मुझे। आप आप मेल कर दीजिए। आपको जगह कितनी चाहिए? जगह आपको यहाँ मिल जाएगी, 200-250 लोग आराम से बैठ सकते हैं। नहीं, नहीं, वो तो आप कह रहे हैं आपका सेमिनार होगा, आपका प्रोग्राम होगा। आप आप अपनी डिटेल भेज दीजिए, जो भी आपकी प्रपोजल है वो मेल कर दीजिए। अनुराग कपिल 24@gmail.com। हाँ, विवेक जी, मधु जी, अपना प्रश्न पूछिए, जो भी पूछना आपने। पासजा अनुराग कपिल 24@gmail.com। हाँ, पासजा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस। हाँ, सिद्धार्थ जी, विभूति जी, अपना प्रश्न पूछिए, जो भी आपने पूछना है। हैव अ नाइस